ए ना आपके टीम का भैया क्या बारिश तो नहीं है लेकिन बारिश नहीं है भाई, हटा दो। ए नो स्टैंड सर ये प्रमोशन था कि डीप्रमोशन था? एजेंट थी। अच्छा अच्छा नाइस। हाँ नहीं रहने तो ऐसे अच्छा लग रहा है, फोटो शूट हो रहा है। वाह क्या एक्टिंग है। रुक भाई पहले ये तो ले ले। सर क्या जोक था हमें ही बता। वाह वेरी डाउन टू अर्थ। अरे कुछ गार्डन नहीं गए। कुछ छाता मत दो, लव इन इंडिया कब आएगा? छाते वाली दो। आए हाय क्या बात, नाइस जोक। और थोड़ा एक आगे है ना। गोवा तो शोल्डर। यास्मीन इधर। बोल बोल फिर देख करेंगे। हुआ ना। वेट 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 बोलने में क्या जरूर उसको अच्छा लगेगा। कंटनू कंटनू रिक्शे पे उस पे नहीं। अरे गिर जाओगे। उसमें है ना, प्रोड्यूसर है ना सर। हाँ ये गोरिल्ला आप भी चढ़ जाओ। मैं ये रोहित तुरा मोबाइल एक नंबर। क्या बात है। 5 रुपए 10 रुपए टैक्स। डीएन नगर स्टेशन स्टेशन। डीएन नगर ऑटो के पड़ेगा। और ऑटो में वेट वेट वेट। ये दिया अच्छा बैठ के भैया आगे मत जाओ। बैठ के वियतनाम में ऑटो जैसे बैठे थे। हाँ टैक्सी। वो सब सही है भाई, बाहर क्यों निकाल देंगे? हाँ हाँ चला चला चला। हाँ अंधेरी एक बैठ के बैठ अंधेरी। जैसे अभी बैठे थे आगे। हाँ बाहर आओ, तू उधर है ना। हाँ, अरे कहाँ थे आप? हो गया नहीं है इसलिए तो। अवनीत भाई, अवनीत भाई इनसाइड। अवनीत लुक। ये अंकल ये कार्टून। अरे क्या कर रहे हैं? उसका भी नाम लो। ए छतरी नीचे ले। इधर देखो। ए छतरी हटाओ रे। अरे वेट शांतनु। अरे विक्रम पीछे ले फोन, विक्रम फोन पीछे। यास्मीन इधर। मुझे पता हो गया कौन है वो, मुझे पता है ना। भाई कैमरा पीछे ले यार। राइट में टर्न। यास्मीन इधर। अवनीत राइट। इधर इधर। शांतनु राइट। इधर सारंग है। राइट राइट भाई यहाँ पे देखो ना, इधर इधर यास्मीन इधर। यास्मीन यास्मीन इधर इधर इधर। थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा हाँ ज़्यादा लेट हो गए, साथ में ही था ना तू। बट वही पता है ना कि मुंबई का ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, दैट इज नॉट टू बी ब्लेम, इट्स अवनीत कौर हु इज टू बी ब्लेम। सो या
एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, ये तो बहुत ही वो कहते हैं ना लड़कों वाली बात होगी जी कि लड़की लेट हो गई इसलिए हम लेट हो गए। आज वैसे ज़्यादा शांतनु ने टाइम लगाया, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूं। प्लीज, अरे यार ये थे, ये सब थे, यू नो, तो इनके ऑडियंस के सामने तो झूठ वूठ मत बोले यार, मतलब यू अगर ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि लड़कियों को ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है? ए भाई, लड़के लोग नहीं लगता है? हाँ एग्जैक्टली। एक सेकंड लड़कियां प्लीज थोड़ा कुछ बोलो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, प्लीज मेरा कुछ बोलने को ही नहीं है उनको, बोलने को ही नहीं है उनके पास। ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हो मेरे साथ, थैंक यू। हाँ। अरे भाई अलग से बोलिए। इसके अंदर तो रियल खुन्नस है, अंदर से भरी हुई। नो बट इतना सारा करने के बाद भी शांतनु लेट हो गया, बताओ क्या ही फायदा है उस चीज का? टाइम लगाते हैं रेडी होने में। वाओ। हाँ तो, पर फिर भी क्या मतलब, क्या लुक, मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी लुक के बारे में? इतना टाइम लगा? I don't have to like it says it all, bro. Okay. Okay, तो मैं बेसिकली मुझे समझ में आ गया कि यही असली लव इन वियतनाम की टेंशन है। मतलब लड़के लोग सिंपल, सरल, टाइम पे आने वाले, पंक्चुअल, एंड गर्ल्स And स्टाइलिश, एलिगेंट, गॉर्जियस, पॉप ऑफ कलर। अरे यार इन लोगों के बिना तो क्या शो भी चल जाएगा, हमारे बिना तो ट्रेलर लॉन्च बोरिंग है यार। अच्छा ये बात है। ओके 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 ओके, तो मैं मुझे देखना दो किससे मुझे पूछना चाहिए, तो मुझे अच्छा जवाब भी मिलेगा और वो मुझसे अग्री भी करेगा। अच्छा। धनंजय भाई कौन है? अरे हाँ ओके, इनको पकड़ो। अब मुझे एक बात बताओ, एक मुझे बात बताओ कि हेलो, कि किसी भी लव स्टोरी में, एक गला क्या पकड़ेंगे, क्या बोल रहे थे? हाँ। कि किसी भी लव स्टोरी में धनंजय भाई, लड़कियां ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है कि लड़के? किसका ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है आप बताओ? फकीरा गाना, तन्हाई। मोस्टली लड़कों। ओके ओके, आई गॉट माय आंसर। दादा आई एम वेरी सैड हियरिंग दिस, आई एम वेरी मैड एट यू दादा, नॉट नाइस। आई फील लाइक नहीं एक सेकंड ना, लड़कियों में ज्यादा इमोशंस होते हैं, ठीक है, गहराई होती है, दिल होता है लड़कियों में यार। बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। हेलो, You don't think so? I feel like कि मुझे ना लड़कियों को यहाँ पे बोलना चाहिए कि थोड़ी एनर्जी दिखाओ और जोर से चिल्लाओ। ये सही है। दर्द दिखाओ। नहीं, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये लव इन वियतनाम नहीं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज इन वियतनाम हो गया, मतलब ज्यादा। यस ओके, हाँ तो तेरी किसी ने बात नहीं सुनी, बिकॉज अंदर ही अंदर लड़कियों को पता है कि हम गलत हैं, हमको टाइम लगता है ज्यादा। सी कोई चिल्लाया नहीं। मैं चिल्ला रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ। हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ। एक सेकंड फरीदा, आप आने के पहले लड़कों एक बार चिल्ला के बता दो आप लोग भी एक बार। लड़कियाँ चिल्ला के बताओ, लड़कियाँ चिल्ला के बताओ। लड़कियों ने ब्रेकफास्ट किया है, देख लिया। कॉफी पी है, लड़कों ने कॉफी पी है। एक से मुझे ऐसा लगता है कि लड़के लोग जो होते हैं थोड़ा हीरो लोग का एक स्वैग होता है, क्या बोलते हो? हीरोइन का भी कुछ होता है। यस, हाँ, हीरोइन का भी कुछ अदा होती है, स्वैग कुछ है नहीं उसके सामने। अब मैं आपके सामने कुछ भी नहीं बोल अवनीत, लव यू डार्लिंग। नहीं तूने मुझे 100 बारी एक गल समझाती, तैਨੂੰ समझ नहीं आई? मैं एक बारी तैਨੂੰ कहता कुड़ियां ज्यादा बेटर हुंदी ने, तैਨੂੰ समझ नहीं आई? हमेशा बिल्कुल, फरीदा मैम आगे इन द प्लेस तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैम के सामने कुछ नहीं। ओके सर, बट मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है सर, यार आप भी अग्री करते हो? क्योंकि मैं तो उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता, बट डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सो यू मैं मैरिड हूँ। मुझे ये लगता है कि जनता वेट कर रही है ट्रेलर देखने का। हाँ, करें। तो देख लें। क्या बोलते हो? कूल सर, बिल्कुल। डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होगा ना। अरे यार एक बार क्लैप तो कर दो ऑडिशन देना से मैम, तो टाइम का। ओके कूल, लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड बस यही बोलना है कि ये जो मूवी है बड़ी दिल से बनाई है, एंड हम लोग दोनों का बड़ा स्टेप है टू गैदर
on big screen, Big screen for the with a first love time. story. So yeah, anything Yes. else you want to add? I just want to say guys, this is a really really special day for us. और मैं चाहती हूँ कि ये जो गाने आप सुन रहे हैं और जो ये ट्रेलर है आपके दिल को छू जाए जैसे कि हमारे दिल को छुआ है. That's all I want. And let's watch the trailer of Love in Vietnam. बेटर हो सकता है अपना ये synchronization. Okay, let's watch trailer of Love in Vietnam. We'll do a quick photo op. फरीदा जी का just 2 मिनट में आने देते हैं. राज सर, in the meantime, राहत की सांस ली जा रही है अब इस सब के बाद? हाँ, बहुत राहत की सांस आ रही है, पर आई होप कि आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा. कैसा लगा भाई, बताओ तो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सर थैंक यू. प्लीज मुझे बताइए, यू नो, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब लोग बोलते हैं, यू आर द टॉर्च बेयरर ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा एंड ऑफ कोर्स क्रिटिकली अक्लेम्ड सिनेमा, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि अब्रॉड भी. सो मुझे बताइए, अभी ये फिल्म सर कमर्शियल है कहीं ना कहीं, ये कहां से आया कि मुझे इस तरह की फिल्म बनानी है? देखिए, मैं तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि कमर्शियल नॉन कमर्शियल, बट यस, एक वो होता है कि मास अपील है कि नहीं है, सबको पसंद आएगी कि नहीं. यस, मास अपील है फिल्म के अंदर, बट एट द सेम टाइम वो सेंसिबिलिटी, वो इमोशंस, वो सारी चीज़ें हैं. सो यस, वी हैव पैकेज्ड इट विद वंडरफुल म्यूजिक जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है, और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं सब एक्टर्स के. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली फिल्म के बाद बोलें तो अच्छा लगता है. आई डोंट वांट टू से राइट नाउ. Thank you so much, sir. Avni, this one's for you quickly, you know, if you have to talk about the fact that, as I said, and everybody is saying that, कि Gen Z की favorite हो, young generation की favorite हो, आपका charm, आपकी beauty, of course, आपका talent, acting prowess की भी लोग बात करते हैं. So, अभी इस फिल्म का हिस्सा बनना, and international big project, I would say, talk to us about that. It's just really really special moment for me, and honestly जब मुझे ये कहानी सर ने सुनाई थी, एक तो सर जैसे कहानी सुनाते हैं ना, मतलब दिल को छू जाती है. ये कहानी इतनी प्यारी लगी थी मुझे, एंड मेरा जो कैरेक्टर है, सिमी का कैरेक्टर है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था. और मैं चाहती थी कि यू नो एक ऐसी कहानी मुझे मिले, एंड आई फाइनली गॉट द चांस, एंड आई वाज so happy about it, and I got this amazing cast to work with. I'm just so lucky, yaar, honestly, to be working with such amazing actors, such senior actors, and बस ये सोच के बहुत अच्छा लगता है यार कि मैं कितनी लकी हूँ और मैं कितना कुछ सीखने मिला है मुझे. So that's about it, I think, and also the fact that we are collaborating with Vietnam in this, and it's a historical project, and that makes it even more special. I'm just really thankful to God, and also to all my fans for always showing so much love in whatever that I do, and whatever. बहुत प्यार करते हो आप लोग, सच में थैंक यू so much everyone, and this one's for you. Please do watch it in cinemas. Thank you. Thank you so much for sharing that. आप ले लो वो माइक, अभी बहुत मौके आएंगे यहाँ पे. शांतनु, ये आपके लिए है. Yep. मुझे बताओ, मतलब यू गॉट लकी यार, है ना? वियतनाम में खांगन, इंडिया में अवनीत, क्या बोलना चाहोगे भाई? So राज सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हैं. हाँ, हमें भी बहुत अच्छी लग रही है. I think when you have two beautiful, strong ladies next to you, and you have to have that problem of choice, I think सभी लड़के चाहेंगे वो problem लेना. So I think I will again say राहत सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हैं. And I had like कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मुझे कि मुझे हाँ बोलना है या ना बोलना है. So yeah. थैंक यू सो मच. अब थोड़ा सीरियसली मुझे बता दो, यू नो, इंटरनेशनल वेंचर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रादर, एंड विद दिस टीम, जहां पे फरीदा जी की भी बहुत यू नो उनकी जो प्रेजेंस है वो अपने आप में चार चांद लगा देती है. सो वर्किंग विद सच टैलेंटेड पीपल, टॉक टू अस अबाउट दैट. Definitely, मतलब it's a very overwhelming feeling. I still remember the first day जब मैं मेरा सीन राज बब्बर सर के साथ था, फिर गुलशन सर के साथ था, फिर फरीदा मैम के साथ था. फरीदा मैम के सामने तो मैं में आ गया था, क्योंकि हम लोग का एक, हाँ, बिकॉज एक डांस सीक्वेंस था हम लोगों का. हाँ, इस फिल्म में डांस है सर. Oops. So and I saw her से दूर से, and I was like, मुझे श्योरली नहीं पता था कि मैम है नहीं है. So and when I saw her, it was like a shock कि wow, I'm getting a chance to work with her, and such a down to earth
लेडी मैम, मतलब मेंटर बोल लो या कैसे भी ले लो, शी इज सो स्वीट एंड अभी भी Touchwood, ma'am. And I love you, ma'am. I love you so much. लव यू टू। We all love we her. all love actually. वरना मैं आज यहाँ होती नहीं आपके सामने। ये प्यार है बरकरार, मेरे तरफ से ज्यादा है बल्कि। मैंने तो मैम को हमेशा बड़ी स्क्रीन पे मतलब देखा है, मैं तो बचपन से वही देखते आ रही हूँ मैम को। तो जब पहले सामने देखा था तो मैं थोड़ा ऐसे होता ना, ऐसे हैरान हो गई थी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इनकी जो भी पिक्चरें सब देख देख के मैं रोई हूँ। हाँ, और ये देख के भी हमने तो बहुत प्यारे प्यारे सीन्स किए हैं साथ में। मुझे बहुत अच्छा ये चांस मिला है। थैंक यू राहत सर कि आई गॉट दिस स्टोरी, I got this chance to work with her. I'm just really really lucky, and ma'am, you're really sweet. Thank you for all the और love. जो सीन हमने किया ना, उसमें रोना ही रोना था, याद है ना? याद है। तो वो भी आप देखेंगे अभी लव इन वियतनाम में वो सीन। बस आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई जस्ट होप दैट आई कीप गेटिंग टू वर्क विद हर ऑल द टाइम। आई होप सो टू। एंड शंतानु तो बहुत ही प्यारा है, ऐसा नाचता है ना तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना कि धासु एक्टर और धासु डांसर बहुत कम मिलता है। थैंक यू मैम, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। मैं तो ऑलरेडी मैम के बारे में सब चीज़ बोली दी कि क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। मुझे अनफॉर्चुनेटली ना ही रोने का सीन मिला, नहीं नहीं कुछ अलग अट्टहास करने का सीन मिला, बट इट वाज लवली टू जस्ट सी हर डू हर मैजिक, बीट लाइक एक शॉट या एक सीन उतनी ही शिद्दत से अभी भी आफ्टर डूइंग वट एवर वर्क दैट शी हैज़ डन, वो एंथुजियाज्म चाइल्ड लाइक होना, आई जस्ट विश कि मेरे अंदर भी वो रहे जब मैं आगे बढ़ूँ एंड मैं करूँ एंड एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव लर्न दैट फ्रॉम हर। या हेलो, Hi, हाय guys. हाय, दिस इज दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। अवनीत, मेरा सवाल आपसे है, टीवी से ओटीटी एंड नाउ फिल्म्स, हाउ डिफरेंट दिस जर्नी हैज बीन फॉर यू? बहुत ही बड़ा सवाल था। हेलो? माइक बंद हो गया। इसीलिए माइक बंद। बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। मैं हर कहते ना हर एक लाइफ के फेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और यार ये तो हमेशा सबका ही ड्रीम होता है कि यार बड़े पर्दे पे एक बार खुद को देखूं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है और आई जस्ट रिमेंबर दोज डेज when we were like, obviously we all have worked so hard, but वो दिन याद आ जाते हैं बहुत, जब मैं 7-8 साल की थी, पंजाब से कैसे जलंधर से आई थी, वो सारे दिन याद आते हैं। अब आज भी एक्चुअली मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे बहुत मेमोरीज याद आई। सो या Hi guys, on your left, Vanshaj here from Filmfare. So first of all, the trailer looks really beautiful. Thank you. Taking a cue from the title, Love in Vietnam. So what was the one fond memory shooting in Vietnam for both of you? Anything? Any fond memory? Yeah. अच्छा आप? Yeah. Hi. या Question is for whom? For all of you, yeah. Anyone can answer. Yeah. Open है। I told you it was one of the wonders of our lives, Vietnam. जाके देखिए आप, beautiful place. हाँ, मतलब it's a very beautiful place. Actually, I don't know how to describe what you have asked. I know that because there is so much. We stayed for around approximately 2 months there, so there's so much that we need to cover. तो एक ऐसे फट से प्रश्न में आ नहीं पा रहा है वो दिमाग में, but we had gotten a chance to shoot at amazing places where otherwise कोई लोग पहुंचता ही नहीं है वहाँ पर. So thanks to our producers and thanks to Raj sir for that opportunity कि हम ये बोल सकते हैं कि वियतनाम में ऐसी ऐसी जगह जाके आए हैं जहाँ पे आप लोग खोजते रह जाओगे वैसा. जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो हाँ, रील्स में, वो जाके आ गए ये। वो चलती हुई ट्रेन के आगे आए थे ना, मतलब वो साइड में होता है, कुछ होता है ना, ट्रेन चलती है, किया था ना वो तो. हाँ ठीक है, किया वो भी. हाँ जी. हेलो, हाय, दिस इज हेयर. हाय एवरीवन. कैसा है? बढ़िया. Firstly, amazing trailer, and Shantanu, I have to ask you, there's a lot of firsts attached to this film. Yeah. Your first time leading, first collaboration with Vietnam, and
This first outing for on the big screen for Avneet as well. A lot of firsts. So how much does each of these firsts kind of add to the excitement, as well as maybe a little bit of the pressure as well? It's a very nervous feeling. It's a very overwhelming feeling, to be honest. Yeah, you always wanted to be part of something like this. You always wanted that first to happen, and when it's happening right now, it's a very overwhelming feeling. As I said, or I don't know. I'm really very excited and looking forward. Yeah, it's a different kind of film. It's जैसा कि आपने ट्रेलर देखा. It's not कि बस ऐसे कुछ बनाने के लिए बना दिया. It has more meaning to it. It has depth to it, and I'm so happy with the fact that this kind of movie came my way, and I decided to take up and yeah, and it's overwhelming, yeah, bro. Yeah. फरीदा जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि हाँ, पहले बताओ. यहाँ पे हाँ, हाथ ऊपर करो. हाँ, ओके. जी. सो दोनों अवनीत और शांतनु के अंदर आपने एक वो कौन सी बात देखी है जो आपको लगता है कि दैट विल हेल्प देम टू हैव अ बहुत बड़ा एंड लॉन्ग करियर, जिसमें मतलब वो एक क्वालिटी जो उनके अंदर बहुत ही यूनिक है? चाह करना, मतलब टू लव व्हाट यू आर डूइंग. दैट्स व्हाट आई हैव सीन, एंड शांतनु तो ही इज प्रूवन इट हिमसेल्फ. हमारी बच्ची के लिए शायद पहला मौका है, एंड शी इज डन वेरी वेरी गुड जॉब. शी वाज सो, मैं जब सीन कर रही थी इनके साथ, एक बहुत इम्पोर्टेंट और इमोशनल सीन था, तो मैं सोच रही थी ये बच्ची नहीं है, कर पाएगी, बट बहुत बहुत अच्छा किया. इतनी खूबसूरती से रोती. थैंक यू सो और लोग जब रोते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, जरा शक्ल बिगड़ जाती है. इतना खूबसूरत लगती है जब रोती है. बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. बहुत मैं रोऊंगी. And I think just to add to that, I think उनका आशीर्वाद मिल गया तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. वो तो है, दुआएं हैं मेरी बहुत सारी, क्योंकि आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस फिल्म. बेटा मैं सच कह रही हूँ दिल से कि बहुत मज़ा आया इस फिल्म को करने में और वियतनाम देखने में. थैंक यू. Hello everyone, here to your left. Farida ma'am. We spotted you. Yeah. हाँ, हेलो. Hello. Hi. This is Komal Vishwakarma from IWM Buzz. हेलो कोमल. हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड की बात करते हैं अगर हम प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं. We rarely talk about heartbreaks. So I want to know from all of you, how do you deal with heartbreaks? मूवी देखिए. Please देखिए. We'll talk a lot about heartbreak there. But it's part and parcel, don't you think? If you're going on a journey of love, तो कभी दुख भी होगा. खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है. Love is the ultimate in anybody's life. लेकिन कभी मौका होता है दिल टूटता भी है. You have to learn to take it in your stride and don't stop loving ever. That has to be there. Love always. Thank you so much, ma'am. Love you. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रूमी का. यस, मैम की बात में ऐड करना चाहूँगा. रूमी ने कहा है कि कीप ब्रेकिंग योर हार्ट until it opens. तो जब आपका दिल टूटता है तो तभी वो दिल खुलता है और तभी जिंदगी आपको आगे नजर आती है. दिल टूटना बहुत जरूरी भी होता है. जी. So true. Well said. अवनीत और शांतनु, कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? ये पूछना था आपको सीधा. ये क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में. इतना अच्छा आंसर दिया. इसका मतलब है टूटा है. अरे मैम, आजकल क्या दिल टूटना, इंस्टाग्राम पे इमोशनल गाने की स्टोरी लगा दो, बस वही है. ऐसा दिल टूटना तो तोड़ा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप मूवी देखिए, लव इन वियतनाम. ये in short, yes. Okay. कितनी बार शॉर्टकट ले लिया इसने. Cool. Avneet ji, on your left. And congratulations आपकी डेब्यू फिल्म के लिए. थिएटर एंड आपकी पहली पिक्चर का पहला हीरो शांतनु जी है. तो आप बताइए, जो कि गंगूबाई से लेके अब तक लड़कियों के साथ में लव फ्लर्ट चीट करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? बताओ. फरीदा जी भी जानना चाहती हैं.
हाँ, कौन सी फिल्म है जो आप बोल रहे हो चीटिंग वीटिंग करिए? मैंने तो नहीं कोई देखी। नहीं, पर एकदम ऑपोजिट है वो रियल लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे और कमाल के एक्टर हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब फैन हैं उनके काम के। तो बहुत अच्छा लगा। इनके साथ पहले भी मैंने काम किया है, ये पहली पिक्चर नहीं है, हमने पहले भी काम किया है साथ में। सो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, आप बहुत, मेरे लिए आपके लिए बहुत इज्जत आ रही है दिल से। थैंक यू सो मच। ये अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो तो। शांतनु जी, पोस्टर में 2 ब्यूटीफुल गर्ल हैं, एक को तो आप साथ लाए, दूसरी को लाना नहीं चाहते या लाए नहीं? मैं बिल्कुल लाना चाहता हूँ यार। सर ने बोल दिया कोई आने नहीं दे रहा है उससे। मैं डेफिनेटली आई वुड वांट, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि ऐसी प्रॉब्लम्स लोग चाहेंगे, हर लड़का चाहेगा कि आपको ये चॉइस में प्रॉब्लम आए कि जहाँ पे 2 ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन आपके आसपास हो। अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट कम यार, बट वेरी सून शी विल बी हियर, एंड या शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि उसको इंडियन ऑडियंस, इंडियन क्राउड एंड इंडियन का जो अपना, हम लोगों का जो क्रेज़ है फॉर सिनेमा, दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज वियतनाम में सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट, एशियन सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी प्रोड्यूस एंड वी मेक। सो इज देयर एनी सिनेमा लाइक इंडियन सिनेमा? No. So why she is excited and very soon she will be around you guys. Yep. हेलो अवनीत जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे है। सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। जितना मैंने देखा है, डेब्यू गर्ल की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। एंड मैंने देखा है कि इतना प्यार मिलता है आपको, ढेरों सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपकी पिक्चर को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आपको। सो इतना प्यार मिलता है आपको, कुछ कहेंगे उन सब के लिए? मिलता रहे प्यार बस। और क्या बोलूँ मैं? हेलो, इस तरफ राज सर, नरेंद्र भटानी है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक तो इंडिया में इतने सारे बेहतरीन कलाकार हैं, आप वियतनाम चले गए, वहाँ पे इतनी खूबसूरत आपने एक्ट्रेस भी ढूंढ ली, यहाँ से भी आपने कोलैबोरेट करा, उसका जवाब हमें प्रोड्यूसर से मिल गया, हाँ भाई हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच पहली बात तो फरीदा मैम को स्क्रीन पे लाने का, मतलब एक बचपन से जो हमारी ख्वाहिश थी, मतलब जो हमने बचपन से देखा है, वो शायद एक कहीं गुम सी हो गई थी, जो आज यहाँ पे जो चेहरा आज भी वैसे ही नूर जो बरकरार है मैम के फेस पे, एंड आज भी अगर मैं कहूँ तो वो लीड कर सकती है तो पूरा, मतलब एक लव स्टोरी इस उम्र के अंदर भी हम बना सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? पहली बात तो देखिए, इनको सुबह से कोई नहीं मिला। मैं ही नहीं, यहाँ जितने लोग हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो इनका फैन नहीं होगा, है ना। हम सारे एक्टर्स, क्रू मेंबर्स, प्रोड्यूसर्स, आप सब लोग। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैंने एक फिल्म पहले की थी जो थोड़ी आर्ट हाउस फिल्म थी, जिसको काफ़ी एक्लेम मिला था मैम के साथ में, तो एक प्यार हमारा बन गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बार सिर्फ फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने बोला बच्चे मैं अपनी ब्लेसिंग्स देने आ रही हूँ। और जो आपने कहा कि कम दिखती हैं, वो इसलिए कि वो फिल्म हाथ में लेती ही नहीं है, बहुत मुश्किल है उनसे फिल्म कराना, तो बहुत चूजी हैं वो। और हम बहुत लकी हैं कि पता नहीं कैसे वो दुआएं इनकी और प्यार जो है हमारे साथ है, वो अभी भी बरकरार दिख रहा है। बिल्कुल, वो हमेशा रहेगा। बैठे। फरीदा मैम, आपसे एक सवाल है। अभी जैसे अवनीत के बारे में बोला गया कि सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बट मैं कहूंगा फरीदा मैम की फॉलोइंग कितनी, एक बार शोर मचा के बता दो सारे के सारे। ये रियल फॉलोइंग है जो शायद कभी मिटेगी नहीं, मतलब ये फॉरएवर रहने वाली है। दिस इज एवरग्रीन। एंड मैम, आपके हिसाब से आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, उसके जो ये फैन फॉलोइंग्स एंड ऑल, इसका आपसे क्या लेने देना, मतलब वो आप कैसे देखते हो इसको, किस नजरिए से देखते हो? इज इट गुड और बैड? और हाँ, वक्त के साथ बदल रहे हैं तो ठीक है। नहीं, इट इज वेरी 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 गुड। लव इज नेवर इनफ, जितना मिले कम है। आई थिंक इट्स द डन थिंग। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा, आप सबों ने आज मुझे इतना प्यार दिया। लेकिन एक अच्छी खुशखबरी आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने ये कहा कि मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, तो इस वक्त कुछ 4 या 5 फिल्में हैं सेट पर। तो हमने हीरा मंडी में देखा था इनको। हाँ, वो तो है बस। अग्रीड। लेकिन हीरा मंडी was as good as बड़ा पर्दा. It was so big and so good, and I enjoyed myself.
बड़े से बड़ा पर्दा। बहुत और हीरा मंडी से ही तो लोगों को याद आ गई मैं वापस। आप कहाँ भूल सकते? पिक्चर में लेने वाले भूल गए थे, देखने वाले नहीं भूले। वेल आपको भुलाना ना आसान होगा, हो आपको भुलाना ना आसान होगा, जो भूल जाए आपको वो नादान हो। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं इतनी देर से हॉट हॉट बोल रहा था, तुमने मेरा सब खत्म करवा दिया यहाँ पे। बट एनीवे मैं एक हूं उनके साथ। ओके, बिफोर वी रैप दिस अप लेडीज एंड जेंटलमैन, क्विकली शांतनु, एक ना ये थोड़ा सा एक मैं आई वांट यू टू डू समथिंग यार। वो तुमने जिस तरह से प्रपोज किया था ना, वो कुछ एक अलग तरह से, इफ यू कुड डू दैट एंड बनता है यार, बनता है। सो यहाँ किसको, मतलब आई थिंक अवनीत यू वांट टू सिलेक्ट समवन जिसको आप चाहती हो। मुझे कुछ किसी को सिलेक्ट करना है जी। हाँ चलो, बनता है। कौन प्रपोज होना चाहता है शांतनु से? कौन प्रपोज होना चाहता है? ये बढ़िया है। अरे रुक जाओ यार, विनोद नहीं हो सकते। ये लड़कों की आवाज क्यों आ रही है? नहीं, लड़कियां। अरे आयत, I think this लड़का भी करेंगे, शांतनु भाई करे वो भी कर देंगे। चलो भाई, ये देखो देवी जी को यार। आयत आगे आगे आयत कम। Where is she? Come. आयत जी आइए, आओ, आप भी आओ। आइए। Please. आहत चाहत तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। अच्छा, आयत के बारे में एक बात बता देता हूँ, किसी को पता नहीं होगा। दिस गर्ल इज दैट इंडिगो गर्ल जिसकी वो रील जो है कोविड के टाइम पे 75 मिलियन गई थी, दैट श्रीलंकन सॉन्ग, एंड शी लेफ्ट एयरलाइंस एंड नाउ शी इज लाइक डूइंग क्रिएटिंग हर कंटेंट। Congratulations. चलो शांतनु, तुम्हारी चली पड़ी है, यहाँ भी दो लोग मैं हैं। बैठूंगी अब यार, मेरा काम हो गया। ओके, और कोई और? शाहरुख, बैठना है। कम, यू वांट कम? आप म्यूजिक बजा दो यार। ब्रो, तू किस मुंह से प्रपोज करवाएगा खुद को? आजा, गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। पूछ लीजिए। Thank you. God bless you all. Thank you so much. है या क्या कहना चाहिए? बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। हाँ, सेट पर भी मिले थे, बहुत छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से। बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वो खुद एक डायरेक्टर बने हैं आज। अल्लाह कामयाब करे, मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जतिन पंडित साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं, म्यूजिक वेटरन, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के वेटरन। मैं चाहूंगा वो भी एक बार मंच पर आए, एंड रिक्वेस्टिंग द एंटायर टीम टू कम अप ऑन स्टेज फॉर दैट वन फाइनल फोटो op. Of course we'll get to see the movie in cinemas on the 12th of September, right? Right? Absolutely, absolutely. Thank you so much. सब लोग आ जाओ।